टुडे और सबसे पहले अगर आज का सेशन का हाल आप देखेंगे तो सुबह तो शुरुआत भले हुई थी, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी के दिन शानदार रिकवरी बाजार में निचले स्तरों से बनती हुई दिखी और दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार बंद हुए हैं। 10,000 के ऊपर पहुंचा है आज के सेशन में। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो एनबीएफसी, बैंक, मेटल स्टॉक्स में जोरदार बाइंग आज के सत्र में थी। पावर स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्पेस में जोरदार खरीदारी थी। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी तेजी का रुझान बना हुआ था। टेलीकॉम और फार्मा ये दो ऐसे सेक्टर थे जो कि आज की बढ़त में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अदरवाइज एक अच्छा सेशन आज दिन भर रहा। आज हमने एनबीएफसी, स्पेशली एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस, यहाँ पर अच्छी बाइंग आज के सत्र में आती हुई देखी थी। लेकिन अगर आज के मार्केट का पूरा लेखा जोखा देखें तो निफ्टी ने 266 अंकों के दायरे में कारोबार किया है। निफ्टी बैंक ने 998 अंकों के दायरे में ट्रेड किया और सेंसेक्स ने 904 अंकों के दायरे में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो अगेन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही, वहीं पर ज्यादा रुझान था। निफ्टी के 40 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं, 10 स्टॉक्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट तेजी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी एफएनओ में 105 शेयर थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, फिर 33 स्टॉक्स थे जो कि दबाव के साथ हुए हैं क्लोज। सेंसेक्स के 22 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं, 8 स्टॉक्स दबाव में। वहीं एनएससी बीएससी में अगर आप देखेंगे तो एनएससी के 1350 शेयर बढ़कर बंद हुए हैं, 443 शेयर गिरकर, और बीएससी के लगभग 1890 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए हैं और 26 स्टॉक्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कौन से स्टॉक से जो कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे आज की तेजी में, और उस कड़ी में एचडीएफसी बैंक ने 42 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 33 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। एचडीएफसी लिमिटेड की ओर से 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन रहा और कोटक ने 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की साइड पर एचयूएल 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, टीसीएस ने 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। भारती एयरटेल और ओएनजीसी की ओर से 1-1 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। अगर कुछ स्टॉक्स आप देखेंगे जहां पर हमने इस साल के हाई टच होते हुए देखे, यानी 52 वीक हाई पर जो पहुंचे, उसमें अदानी ग्रीन, एस्टेक लाइफ साइंस, बायोकॉन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डिक्सन टेक, एस्कॉर्ट जहां पर कांस्टेंट बाइंग रही है। इसके अलावा आईटीआई, मुथूट फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक थे। अगर टॉप टर्नओवर के आप आंकड़े देखेंगे तो बजाज फाइनेंस 2508 करोड़ का ये आंकड़ा यहाँ पर। इसके अलावा रिलायंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक टॉप टर्नओवर के हिसाब से ये स्टॉक भी काफी एक्टिव थे आज के सेशन में। लेकिन चलिए, हमारे साथ आज के जानकार अजीत कृष्णा भी बने हुए हैं, वीरेंद्र हरोज की तरह मौजूद है जो आपको बताएंगे कि एफएनओ के स्टैटिस्टिक्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। यतिन है रिलायंस इंडस्ट्रीज से बातचीत करने के लिए, डीलिंग का हाल देने के लिए। सुमित रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। वरुण बताएंगे कि आज पीएसयू में कौन से स्टॉक थे जहां पर जोरदार वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही थी। लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र के पास ही चलते हैं और उससे समझ लेते हैं कि डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। वीरेंद्र बताइए, अगर आज एक्सपायरी शानदार नोट पर हुई है और नेशनल स्तर से काफी अच्छी रिकवरी बनी है, अब बायस क्या है, ट्रेडर्स का क्या इंडिकेशन मिल रही है डेटा को रीड करें तो? देखिए दीपाली, एक्सपायरी को बहुत अच्छा बनाया। एग्जैक्टली अगर आप देखें 2 दिन से जो कोर्ट कचहरी के केस में बैंक निफ्टी और निफ्टी फंसे हुए थे वो भी एग्जैक्टली रिलीफ निकल गया। 10,050 का लेवल निकला तो उसके बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अब कल के लिए याद रखिए, अब हम 25 जून के मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे दीपाली। यहाँ पर अब सिर्फ 10,300 की कॉल करीब 20 लाख का 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वही होल्ड करती है। तो अब यहाँ से आज ही क्लोजिंग के बाद 10,280 और 10,350 ये एक सबसे बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा 25 जून के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। रही बात बेस की, याद रखिए 9900 की पुट 25 जून के कॉन्ट्रैक्ट में अब करीब 33 लाख का आउटस्टैंडिंग वही लेके खड़ी है। यानी आज से 3 दिन पहले से आज तक जो बेस 9700 पे था वो खिसक के अब 99 और 9850 के आसपास हो चुका है। 10,000 और 9900 की पुट का आउटस्टैंडिंग वही अब 30 लाख का है। बैंक निफ्टी का 25 जून के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब 20,300 से 20,600 के जोन में। याद रखिए 20,500 ही काटना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे इसी जोन में लगभग 5.5 लाख पुट्स खड़ी हैं। लेकिन जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, अब बड़ा रेजिस्टेंस आता है 21,800 और 22,000, जहां पे लगभग 5.5 लाख की कॉल्स खड़ी हुई है दीपाली। ठीक है। तो जो डेटा वीरेंद्र ने बताया है उसमें डेफिनेटली ये तो हमने देखा भी है कि जो कंट्रीब्यूशन रहा, सपोर्ट जो आया वो फाइनेंशियल्स की ओर से आते हुए देखा। लेकिन अजीत मिश्रा भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनकी राय अब कल के लिए क्या रहेगी। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन है, आज रिकवरी लेकर बाजार बंद भी हुआ है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेड कैसे लेना है बताइए अजीत, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर?
शुक्रिया दीपाली। तो दीपाली देखिए, पिछले करीब 3 दिन के सेशंस में जहाँ पे कि इनडिसाइसिवनेस दिख रहा था, हायर लेवल्स पे बार-बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था, 10,030 जो कि 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था निफ्टी का, उसको कहीं न कहीं निफ्टी क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहा था। और आज जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है वीकली एक्सपायरी वाले दिन, अब इंडिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज़ बैंकिंग का सपोर्ट चाहिए था दीपाली, बिकॉज़ वहाँ पे भी कहीं न कहीं जो 20,600 का लेवल था वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो आज दोनों ही ब्रेकआउट एक दिन साथ में हुए हैं। और जब हम इस तरीके के ब्रेकआउट देखते हैं, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ अलाइंड होते हैं, तो यूजुअली मोमेंटम कैरी करता है। तो उस चीज़ को देखते हुए अभी तक हम थोड़ा कॉशियस स्टांस लेके चल रहे थे कि हम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू रिकमेंड कर रहे थे बाइंग करना, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी आप बाय कर सकते हैं। तो क्योंकि 10,030 जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो आपका सपोर्ट एरिया होगा, बट थोड़ा सा कॉशन रखते हुए 9990 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए निफ्टी में, और करीब 10,300 तक के टारगेट्स होंगे। वहीं बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 21,800 तक के टारगेट्स और 20,550 जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा था मार्केट, वो आपका सपोर्ट एरिया और सब स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज क्लियर है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। अजीत की ओर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, अगर आपको मिले तो नीचे खरीदने की सलाह है। उस स्थिति में जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं निफ्टी दोनों पर वो पॉजिटिव ही होंगे, खरीदारी की ही सलाह आपको दी गई है। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बातचीत करते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग मूवर था आज के सेशन में भी, और खबरें लगातार हमने देखी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जियो के हिसाब से काफी रही है, लगातार इन्वेस्टमेंट हुई है। और आज जो अपडेट आया है बाजार बंद होने के बाद, उस कड़ी में आप देख सकते हैं कि एक नया इन्वेस्टर जियो को आया है, और ये 11वां बड़ा निवेश है। 2.32% हिस्सेदारी के लिए ये डील हुई है, लेकिन इस डील की बारीकियां समझ लेते हैं उसके बाद स्टॉक पर व्यू भी लेंगे अजीत का। बताइए यासिन, 11वां बड़ा निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए, फिर एक बार जियो प्लेटफॉर्म्स हेडलाइंस बटोर रहा है, और इस टाइम हमने सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े सॉवरिन वेल्थ फंड जो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, पीआईएफ, उसका निवेश आते हुए देखा है। कुल मिला के जियो प्लेटफॉर्म्स में पीआईएफ फंड जो है कुल मिला के 11,400 करोड़ के आसपास का निवेश करेगा 2.32% स्टेक के लिए। और हमने ये देखा है कि 9 से 8 हफ्ते में हमने ये 11वीं ट्रांजैक्शन देखी है जियो प्लेटफॉर्म्स में। जो एंटरप्राइज वैल्यू है ट्रांजैक्शन की, वो फेसबुक के ट्रांजैक्शन से प्रीमियम पे है। लगभग 5.2 लाख करोड़ के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू का आकलन हो रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स का। और अगर आप ये देखें तो कुल मिला के जो ये 11 ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें 24.7 यानी कि लगभग 25% की हिस्सेदारी बेच के जियो प्लेटफॉर्म्स में हमने 1,15,000 करोड़ रुपए का निवेश देखा है। तो फिर एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक में हमने हलचल देखी है, लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना वायरस के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है, वो इसी रीजन से, क्योंकि बहुत सक्सेसफुली ट्रांजैक्शंस हमको देखने मिले हैं। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, कुल मिला के जियो प्लेटफॉर्म्स में ये पीआईएफ सऊदी अरेबिया का जो बड़ा फंड है उसको मिला के लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए का निवेश। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में तो रहा ही है, और जैसे कि ने बताया कि ये जियो प्लेटफॉर्म्स पर एक और बड़ा निवेश हुआ है 2.32% हिस्सेदारी की, और अब तक इन्वेस्टमेंट आई है वो 1,15,000 करोड़ की आ चुकी है। स्टॉक आज भी एक्शन में था ये, और लगातार मोमेंटम में रहा भी है। बताइए अजीत, व्यू क्या है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? दीपाली, ये जी चलिए बात करेंगे अजीत से और उनका व्यू लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और स्टॉक हमने देखा भी है कि कांस्टेंट रन अप आया भी है स्टॉक में। लाइफ हाइज इसने अपने टच किए हैं, मार्केट कैप भी 10 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के में प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिखी है। अजीत हमारे साथ वापस कनेक्टेड है, उनका व्यू ले रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। बताइए अजीत, क्या कमेंट्स हैं? तो दीपाली देखिए, मार्केट में उथल पुथल के बावजूद जिस तरीके से रिलायंस अपने रिकॉर्ड हाई पे बना रहा, और हाल में जिस तरीके से आज के सेशन में अपने नए रिकॉर्ड हाई को छुआ है, एक कंसोलिडेशन था करीब 1.5 महीने का, वो आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मेरे यहाँ से आप यहाँ करंट लेवल्स पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 1605 का स्टॉप लॉस होगा, करीब 1780 तक के टारगेट्स के लिए। तो 1780 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की ही सलाह है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर।
लेकिन रिलायंस के अलावा आज हमने देखा था कि एनबीएफसी में अच्छा मोमेंटम था। बजाज अच्छी स्ट्रेंथ लेकर क्लोज हुए हैं, 5.5% बढ़ा है बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व 8.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। 2500 के लेवल पर बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर बताइए अजीत, क्या व्यू रहेगा अगर किसी ने पोजीशंस कैरी की हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में, तो क्या सजेशन है? और अगर नई एंट्री लेने के बारे में कोई सोच रहा है तो उसे क्या करना होगा? बिल्कुल दीपाली, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा यहाँ पे, ट्रैक्शन रहा फाइनेंस कंपनीज में अलॉन्ग साइड विद प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स। तो बजाज फाइनेंस में मेरा रुझान पॉजिटिव साइड पर ही है और मुझे लगता है कि नियर टर्म में करीब 2750 तक के लेवल्स इसमें पॉसिबल हैं। इसमें भी एक अच्छे मूव के बाद एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था और आज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे फेवरेबल है करीब 2420 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके साथ अगर आप L&T फाइनेंस, जो कि दूसरी एक बाय रिकमेंडेशन है मेरी, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दीपाली तो ऑलमोस्ट जो चोला फाइनेंस जैसे कि 2 दिन पहले जहाँ पे एकदम थोड़ा सा डल था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, मोमेंटम गेन किया। मुझे लगता है कि L&T फाइनेंस दूसरा कैंडिडेट हो सकता है जहाँ पे कि आप बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे 60 के स्टॉप लॉस के साथ 72 तक के टारगेट्स के लिए। और लास्टली अगर हम बात करें फिनसर्व पे, तो यहाँ पे देखिए करीब सेम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल देखेंगे आप चार्ट पैटर्न जो कि आपने बजाज फाइनेंस में देखा है, और यहाँ पे करीब 6000 तक के लेवल्स इसमें पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं। एक स्टॉप लॉस होगा करीब आप 5250 का, वो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए करीब 59,6000 तक के टारगेट्स के लिए। तो 50 टू 50 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए बजाज फिनसर्व में। ऊपर की तरफ 6000 तक जाने की कोशिश स्टॉक की हो सकती है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के साथ साथ L&T फाइनेंस भी अजीत को पसंद है, उनकी बाय रिकमेंडेशन में भी है। यहाँ पर भी खरीदारी की पोजीशन आप बना सकते हैं। एनबीएफसी के अलावा बैंक स्टॉक में भी अच्छा मूड था और स्पेशली मिनटों में तेजी बनी। प्राइवेट बैंक देखें आप तो कोटक बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ 4 से 5% का मूव हमने आते हुए देखा। सरकारी क्षेत्र में SBI 4% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। ये जो बड़े बैंक स्टॉक्स हैं, इसमें सबसे बेहतर चार्ट आपको किसका लग रहा है अजीत, जहां पर आपको लगता है कि इन लेवल्स पर भी एंट्री ली जा सकती है? यहाँ पे दीपाली देखिए जिस तरीके से ICICI बैंक ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा था जो बैंक निफ्टी का मूव, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अब फ्रेश मोमेंटम गेन होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी जो इसका स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा बन रहा है। जैसे 350-51 के अराउंड पे इसमें क्लोजिंग आई है, तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 375-380 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। ICICI बैंक यहाँ पर बेहतर लगता है जिसको, जहाँ पर खरीदारी की सलाह उनकी ओर से आ रही है। लेकिन यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम का हाल पूछ लेते हैं। हर रोज वो 3 स्टॉक्स बताते हैं जहाँ पर डीलर्स खरीदार या फिर बिकवाली की पोजीशंस बना रहे हैं। बताइए यतिन, कौन से स्टॉक्स हैं आज? देखिए 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स रेकमेंड कर रहे थे, उनमें से सबसे पहले था रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है और हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आज लगभग 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखा है। तो न्यूज़ के चलते हमने ये भी देखा है कि पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने लगभग 70% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ से भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपसाइड बन सकती है ट्रेडिंग साइड से। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमने बहुत जबरदस्त खरीदारी देखी थी। यहाँ बंधन बैंक लेने की सलाह आ रही है डीलिंग रूम्स की। इनफैक्ट स्टॉक को अगर आप देखें तो जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है और 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत अच्छा अप मूव देखा है हमने और लगभग 7 लाख शेयर्स का इजाफा भी देखा है ओपन इंटरेस्ट में जून सीरीज में। तो F&O साइड से अगर आप देखें तो बाय रिकमेंडेशन बंधन बैंक पे भी आ रही है। इसके अलावा जो चाइना थीम उभर के आ रही है, जहां हमने ये देखा है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं काफी सारी चीजों में, उनमें से एक प्रमुख सेक्टर है पेपर। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जेके पेपर में आज काफी सारा HNI एक्शन था। चाइना से हम काफी सारा पेपर मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और अगर सरकार कोई एक्शन लेती है उस दरमियान पेपर इंपोर्ट्स पे, तो शायद जेके पेपर एक बेनिफिशियरी बन के आ सकता है। और यहाँ डीलिंग रूम्स को रखता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ 10 से 15% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो तीनों स्टॉक जो है वो खरीदारी की तरफ ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक और जेके पेपर। रिलायंस पर ऑलरेडी हम ले चुके हैं व्यू अजीत का, तो बंधन बैंक पर ले लेते हैं कि यहाँ पर मौजूदा लेवल्स पर बाय कर सकते हैं या फिर नहीं। बताइए अजीत।
बिल्कुल दीपाली, यहाँ पे देखिए बाय पोजीशन बनती है। काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया था पिछले करीब 2-3 सेशन से। जैसा कि यतन भी अभी बता रहे थे कि अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब एक एक्यूमुलेशन दिख रहा है और पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मूव में करीब करीब 295 तक के लेवल से टेस्ट करें। तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ बंधन बैंक को आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। 260 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह जरूर है। इसके अलावा आज जेके पेपर का और जिक्र किया यतन ने। जेके पेपर पर भी एक राय ले लेते हैं क्योंकि पेपर तक बात कर भी रहे थे और जेके पेपर तो 100 के पार भी पहुंचा था आखिरी मिनटों में। जेके पेपर पर बताइए अपना व्यू। यहाँ पर किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है, रखे हुए हैं थोड़े समय के लिए, तो क्या सजेशन होगा, लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट? बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से मोमेंटम गेन हुआ लास्ट आवर में ज़्यादातर पेपर काउंटर्स में और जेके पेपर्स में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वॉल्यूम हुआ है दीपाली आज के सेशन में और ऑलमोस्ट 10% के गेंस के साथ। तो जिस तरीके से वॉल्यूम्स हैं, जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, इंडिकेशन यही है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा आने वाले दिनों में भी। तो मुझे लगता है कि 99 के एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 115 तक के टारगेट्स के लिए जेके पेपर को डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। 115 तक की टारगेट पॉसिबल है, खरीदा हुआ है आपने ये स्टॉक तो आप होल्ड जरूर कर सकते हैं, यही आपके लिए सजेशन है। अच्छा, मेटल माइनिंग स्टॉक्स में हमने अच्छी खरीदारी देखी आज के सेशन में और जो कमर्शियल कोल माइनिंग का इनॉग्रेशन आज पीएम मोदी ने किया है उसका फायदा प्राइवेट माइनर्स को तो होगा ही, उन कंपनीज को भी होगा जो कि माइनिंग से जुड़े हुए बनाती हैं या फिर इंजीनियरिंग कारोबार में है। तो ऐसे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन वेदांता में अच्छी मजबूती थी आज, 5% ऊपर ये बंद हुआ है 107 के लेवल्स पर। तो इस पर अपना एक व्यू दीजिए। बिल्कुल दीपाली, देखिए काफ़ी अच्छी रिकवरी के बाद मेटल काउंटर्स में कहीं ना कहीं वेदांता अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सस्टेन कर रहा था और आज के सेशन में दोबारा से इसने मोमेंटम गेन किया है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या दिखती है कि जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि करीब 118-120 के अराउंड पे आता है, वहाँ ये ग्रेजुअली टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से 101-102 ये लेवल है जहाँ पे अब स्टॉप लॉस आपका प्लेस होना चाहिए। करीब 118-120 तक के लेवल्स के लिए आपको वेदांता को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो वेदांता होल्ड कर सकते हैं, लेवल्स आपको बताए गए हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से भी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। अजीत मिश्रा तो हमारे साथ बने हुए ही हैं, वरुण भी हमारे साथ है, उनसे समझेंगे पीएसयू स्टॉक्स के बारे में क्योंकि पीएसयू में काफी अच्छी खरीदारी थी। कौन कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा एक्शन में थे, इस पर करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। अजीत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं और पीएसयू स्टॉक्स तरफ करते हैं फोकस, जहां पर अच्छी बाइंग हमने आज के सेशन में आते हुए देखिए। वरुण हमारे साथ मौजूद है रिसर्च लेकर कि किन पीएसयू स्टॉक्स में एक्शन बना, क्या रहा तेजी का कारण, बताइए वरुण। देखिए, पीएसयू स्टॉक्स आज के सबसे बड़े हाईलाइट थे और इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट तो आईटीआई का काउंटर था, क्योंकि खबरें ये आई कि डीओटी ने एमटीएनएल और बीएसएनएल को कहा है कि 4G के अपग्रेडेशन के लिए आपको चाइनीज़ इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके बाद देखिए जितने भी इंडियन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे उनमें तेज़ी देखने मिली। आईटीआई उसमें से एक है जिसमें आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। इसके अलावा एमटीएनएल में भी इसका इम्पैक्ट देखने मिला जहाँ तेज़ी थी। दूसरा हाईलाइट बीएचईएल था, क्योंकि वेदांता के अनिल अग्रवाल ने यह कहा कि इंडिया में काफ़ी हद तक जो पावर प्लांट्स है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं और भेल एक काफ़ी केपेबल कंपनी है जो कि बेस्ट पावर प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसका इम्पैक्ट आपने भेल में देखा जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। कोल इंडिया, आज देखिए प्रधानमंत्री ने जो कमर्शियल कोल माइनिंग का ऑक्शन प्रोसेस है उसको हरी झंडी दिखाई और कहा कि भारत को कोल माइनिंग में सेल्फ रिलायंस बनना है। इसके बाद आपने देखा कि कोल इंडिया में तेज़ी देखने मिली। इरकॉन में भी आज अच्छी खासी तेज़ी थी, क्योंकि खबर यह है कि रेलवे ने एक चाइनीज़ कंपनी को करीब 450 करोड़ का ऑर्डर दिया था, उसको रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे कंपनीज़ को काफ़ी हद तक अब शायद हो सकता है ऑर्डर मिलने की उम्मीद जाग रही है। तो उसके वजह से आपने देखा इरकॉन में तेज़ी देखने मिली। पावर ग्रिड और ऑयल इंडिया में भी तेज़ी थी, क्योंकि डीओटी ने जो 4 लाख करोड़ के आसपास की डिमांड की थी एजीआर के बकाया से पब्लिक सेक्टर कंपनी से, उसको विड्रॉ किया, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ देखने मिला। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा फायदा माना जा रहा है कि पीएसयू कंपनीज़ को मिलेगा। और आपको याद होगा कि पीएसयू कंपनीज में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी और ये कंपनीज काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड देती है। तो इन कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अब काफ़ी आकर्षक हो गई है। तो ये काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके वजह से आपने देखा कि पीएसयू कंपनीज में जम के खरीदारी देखी गई है। शुक्रिया वरुण आपका बताने के लिए पीएसयू स्टॉक में तेजी का कारण। लेकिन बीएचईएल पर एक राय ले लेते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है। 19 रुपए के लोड लगाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रनअप
इस स्टॉक में आया है उन स्तरों से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक चल चुका है। बीएचईएल पर बताइए क्या व्यू है आपका? अजीत जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए क्या टारगेट करेंगे? बिल्कुल दीपाली, देखिए अपने रिकॉर्ड लोज से काफ़ी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी कर चुका है और अभी भी जिस तरीके से आज के सेशन में मोमेंटम गेन किया है, करीब एवरेज शेयर अगर आप देखेंगे तो करीब 10 करोड़ शेयर एवरेज का वॉल्यूम होता था, जो करीब आज 25 करोड़ के वॉल्यूम्स के साथ बंद हुआ है, जो अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बंद हुआ है। तो इंडिकेशन अब ये है कि इस मोमेंटम को ये कैरी करेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है 36-38 यहाँ तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 30 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन बनानी चाहिए, रखनी चाहिए, और अगर फ्रेश बनाना चाहते हैं तब भी आप करंट लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं 30 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 36 से 38 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, चलिए तो शुक्रिया अजीत आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। वरुण, यतिन, वीरेन, आप सभी का भी शुक्रिया। लेकिन अब तक जो चर्चा हुई उसके हिसाब से क्विकली एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी बाय करने की सलाह है अजीत की ओर से। 9,990 का स्टॉप लॉस रहेगा, 10,300 का टारगेट। निफ्टी बैंक में भी खरीदारी की सलाह है, 20,550 का स्टॉप लॉस, 21,800 का टारगेट रहेगा। जो दो ट्रेड्स उन्होंने रिकमेंड किए हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 1780 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है, एल&टी फाइनेंस में 72 के टारगेट के लिए बाय का स्टॉप लॉस। कुछ और स्टॉक्स जिन पर चर्चा है, बजाज फाइनेंस 2750 के टारगेट के लिए खरीदिए, 2420 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा बंधन बैंक पर भी 260 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है, 295 का आपको टारगेट रखना होगा। जेके पेपर में बाय करने का सजेशन दिया है अजीत ने, 115 का टारगेट सुझाया है और जो स्टॉप लॉस है वो 99 रुपए के आसपास आपको रखना होगा। और जो अभी चर्चा हुई बीएचईएल पर, उसमें अजीत का मानना है कि इन लेवल पर भी आप बाय कर सकते हैं 36-37 के लाइकली टारगेट्स के लिए। तो ये रिकमेंडेशन जो आपको मिली वहां पे टुडे में के साथ वक्त हुआ है इस शो को यहीं समेटने का। खबरों के पर लगातार अपडेट के लिए लेकिन आप सिंधी की आवाज के साथ जुड़े रहिए। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी वक्त मार्केट टुडे लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।